बड़ी रोमांटिक लग रही हो। कहीं जाने का प्लान है क्या? मेरा भी मन बहुत रोमांस करने का जी कर रहा है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बैग लाओ मैं निकल जाऊं। शाम को रोमांस भी कर लेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ रोमांस अभी हो जाए। कल किसने देखी ऐसा जी कर रहा आज ऑफिस नहीं जाऊं, बस सारा दिन तुम्हें प्यार करता रहूं। क्या कह रही हो? हटिए, ऑफिस जाइए, आपको लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? तुम भी ना सारा मूड खराब कर देती हो। चलो मगर याद रखना शाम को उड़ारी है। चलो चलाओ, आप जाइए। ठीक है, बैग का देखिए, रुको। नीचे आपका बैग। जाइए। सच्ची? क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो तुम? हाँ, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है। ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत खराब है? तुम ऐसे कभी उदास बैठते नहीं हो, आज बैठे हो तो पूछ लिया। नहीं मैं वो दरअसल कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? आपको ही सोच रहा था, मेरा मतलब नहीं कुछ नहीं। भाभी एक बात बोलूं, आपको बुरा तो नहीं मानेंगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी भला, बोलो। आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आज आप बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा ऐसा कोई वो मतलब नहीं था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं आपकी हर शर्त मानूंगा, बस भैया को मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगी, बस तुम्हें मेरे साथ, तुम समझ गए ना? लेकिन अभी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था तो आप एकदम गुस्सा क्यों हो गई? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। मैं तो तुम्हें आजमा रही थी कि कहीं तुम कोई मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे। अरे नहीं भाभी, मैं तो जब से आपको देखा है ना, बस तब से आपके ही ख्यालों में हूँ। अब जब आप मुझसे पूछ रही थी ना कि क्या हुआ, मैं आपके ही ख्यालों में था। मुझे सब जगह आप ही नजर आती हो। आपने तो कसम से मुझे डरा ही दिया था। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, सामने हूँ, जो तुम्हें करना कर सकते हो। सच? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अब सच लगा? हाँ।
रुको, मुझे काम करने दो, किचन में बहुत काम है। भाभी आज घर में कोई नहीं है, काम तो होते रहेंगे ना। हाँ, पर काम करना भी जरूरी है ना। तुम हटो ना प्लीज। भाभी मैं बहुत दिन से तड़प रहा हूँ, प्लीज मत रोको। इस तड़प को बचा कर रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हटो। पागल हो गया, तो हमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या लेने आए हो आप? अब जो मुझे चाहिए वो तो आपके पास ही है ना। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारे भैया भी घर पर ही हैं, और उन्होंने देख लिया ना तो तुम्हारी और मेरी शामत आ जाएगी। भैया जस्ट अभी वॉशरूम में गए हैं, उनको भी टाइम लगेगा आने में, बहुत टाइम है हमारे पास। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? इसमें डरने वाली क्या बात है? आप इतना क्यों डर रही हैं? पति है वो मेरा, डरूंगी क्यों नहीं? हमेशा फेविकॉल की तरह चिपके रहते हो मुझसे। चलो जाओ जल्दी। अरे जरा नल चालू करो ना, पानी नहीं आ रहा है। मुझे जाने दो। अभी आई। नल का वाल्व खोल दे तो। हाँ आती हूँ। अच्छा मैं क्या कह रही थी, हाँ बोलो। तुम्हारा बैग भी कितना फट गया है, और तुम रोज बस से जाते हो, क्यों ना हमें गाड़ी ले ले? अरे भाई अभी अपना बजट उतना नहीं है तो कैसे ले लूं? हाँ, तो तुमको तो पता ही है मेरा पगार कितना है, घर कैसे चल रहा है। बचत होगी, पगार बढ़ेगी तो ले लेंगे, तुम्हारा भी तमन्ना पूरा कर देंगे। काश हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, फिर मैं रोज नई नई साड़ियाँ पहनती और हम हर संडे पिकनिक पे जाते। कितना मजा आता ना लाइफ जीने का। तुम मेरा साथ दो, सब ठीक हो जाएगी। तुम मेरा साथ दोगी ना? जरूर। चलो मैं। हाँ अच्छा सुनो, जल्दी घर आ जाना आज। तुम कहो तो मैं आज जाऊं ही नहीं। क्या बात है भाभी, आज तो पूरे मूड में लग रही हो। क्या करूं, तुम चीज ही ऐसी हो, तुमसे दूर रहा नहीं जाता। चलो अभी तुम्हारे भैया गए हो, जो तुम्हें चाहिए जल्द से ले लो, नहीं तो फिर तुमसे भी सब्र नहीं होता। उठो, बहुत आराम कर लिया। आ जाओ ना भाभी तुम। उठो उठो, तुमसे काम है। अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बताइए क्या। जान नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी सिग्नेचर चाहिए इस पे, इस पेपर पे साइन कर दो। सिग्नेचर? अब क्या है ये? कुछ नहीं, बस तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो तुम्हारे भैया के नाम कर रहे हो, यानी कि मेरे पति के। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें करना पड़ेगा,
क्योंकि पैसा मुझे चाहिए, और पैसा होता है तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। सब ऐशो आराम तुम्हारे पास होता है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे भाई का हो जाएगा, नया बंगला, नई गाड़ी, बहुत मजा आएगा। अरे तुम साइन करो चुपचाप, चलो। मैं ये पेपर पे साइन नहीं करूंगा। लगता है सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखो, जो तुम मेरे साथ रंगरलियां मना रहे हो ना, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, और अगर तुम इस पेपर पे साइन नहीं करोगे ना, तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी, जो कि तुम्हारे भैया तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन समाज में भी जाएगा, गांव में भी जाएगा, जहां तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे कि तुम अपनी भाभी के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन ये सब मैंने आपके कहने पर ही किया था ना भाभी। अच्छा, ये सब प्रूफ कैसे करोगे तुम? कहाँ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में कि ये मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ? उल्टा ये लग रहा है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। चलो अब ज्यादा नाटक मत करो, इस पेपर पे साइन करो। ये आप बहुत गलत कर रहे हो। पता है मुझे मैं गलत कर रही हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। करो, अरे करो ना, करो। ठीक है, लेकिन आप भैया को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? क्यों बताऊंगी मैं, अगर तुम प्रॉपर्टी पे साइन कर दोगे तो। थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकते हो। ये क्या कर दिया मैंने? भाभी के चक्कर में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। सच ही कहा है किसी ने, कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अगर कभी गलती से भी भैया ने ये वीडियो देख लिया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। मेरा यहां से जाना ठीक है, कभी नहीं आऊंगा आज के बाद यहाँ। आ गए आप? आज बहुत काम था ऑफिस में। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। आज थकान लग गई है। आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, जिस खुशखबरी को सुनकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, ऐसी क्या बात है भाई? तुम खुद ही देख लो। अरे जो प्रॉपर्टी के पेपर है, हाँ, मेरा भाई पागल हो गया है क्या? वो अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया? नहीं नहीं, उसने नहीं करी है, मैंने उससे करवाई है। मगर क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए था, और तुम समझने की कोशिश करो, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा ना, तभी लोग समाज में हमें इज्जत देंगे। और पता है, जिसके पास पैसा होता है ना, बस यहाँ वही अमीर है। लोग उसी की इज्जत करते हैं, उसी को मान सम्मान देते हैं। पैसे ना मात्र एक साधन होते अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और तूने तो मेरे भाई की ही प्रॉपर्टी। आपने तो बोला था मुझे अपना साथ देने के लिए, मैं तो बस आपका साथ दे रही थी। अब जैसे दे सकती हूँ मैंने वैसे दिया। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी तो हम ना जाने क्या से क्या कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था कि अपने भाई का ही गला काट दो। एक मेरा भाई इतना भोला भाला है कि तेरी एक बात पे उसने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी।
और चुपचाप चला गया, और एक मैं हूं कि उसकी प्रॉपर्टी लेके तेरे साथ रहूं। पागल औरत, इससे अच्छा होता ना कि मैं तुझे छोड़ के उसके साथ चला गया होता। पर मैंने ये हम दोनों की खुशी के लिए किया है, मैंने अपने लिए नहीं किया है। सिर्फ मैंने इसलिए किया है ताकि हम दोनों खुश रह सकें, अपनी जिंदगी बिता सके, अपना फ्यूचर अच्छा कर सके। वाह, दूसरों को दफना के उस पर इमारत बनाई नहीं जाती है, इमारत अपने मेहनत की कमाई से बनाई जाती है। और तुमने तो मेरे भाई को, मैं क्या कहूं तुझे, पच जाता औरत। क्या है ना, डाइन भी है ना तो 7 घर छोड़ देती है, मगर तुम तो डाइन से भी कई गुजरी हो। तूने तो अपना ही घर नहीं छोड़ा, रह तो इस घर में, मैं जा रहा हूं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ये मैंने क्या किया? मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, अपना ही घर उजाड़ लिया मैंने। मैं क्या करूंगी अब इस प्रॉपर्टी का? कैसे रहूंगी अकेले यहाँ पर?